Question number 16. The price of oil is increased by 20%. Price of oil is increased by 20%. However, its consumption decreased by 8 whole 1 by 3%. What is the percentage increase or decrease in the expenditure on it? बोल रहा है कि प्राइस ऑफ ओल इज इंक्रीज बाई 20%, है ना। प्राइस जो था पहले कुछ और था, अब तो कितना परसेंट से इंक्रीज कर गया, 20% है। हाउ एवर इट्स कंजप्शन इज डिक्रीज बाई 8 होल 1 बाई 3%। कंजप्शन कितना घटेगी, प्राइस बढ़ गया, कीमत बढ़ गया तो क्या कर दिया, कंजम्पशन घटा दिए 8 होल 1 बाई 3% से। तो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन इट। तो हमको बताना है कि पहले खर्चा जो करते थे तो घट गया कि बढ़ गया, है ना। दाम बढ़ गया, हम खर्चा घटा दिए, मतलब खपत क्या कर दिए, घटा दिए, कंजम्पशन घटा दिए, है ना। तो बताइए कि जो मेरा खर्चा होगा इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, यही क्वेश्चन है ना। तो इसको बनाते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए सबसे पहले प्राइस लिखते हैं, फिर कंजप्शन लिखते हैं, एक्सपेंडिचर लिखते हैं। प्राइस बोला था कि 20% से बढ़ गया, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो यानी कि पहले था ओल्ड प्राइस, मतलब पहले था 5, है ना। अब हो कितना गया, 6 हो गया, है ना। पहले था 5, अब हो गया कितना, 6, है ना। तो कंजप्शन बेचारा कितना घटा दिया, 8 होल 1/3 से घटा दिया। 8 होल 1/3 मतलब 8 3 जा 24, 24 प्लस 1 कितना, 25/3 इंटू 100, यानी कि सोल्व करेंगे तो 25 4 जा 100 जाएगा, तो 4 इंटू 3 12 हो जाए, तो 1/12, है ना। तो कंजप्शन पहले क्या करता था, 12 करता था, है ना। अब क्या कर दिया, घटा दिया, तो माइनस करेंगे ना, 12 में से 1 गया 11, है ना। कंजप्शन कितना हो गया, 11। पहले 12 करता था, अब 11 कर दिया, है ना। तो एक्सपेंडिचर पता करना है, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इंटू कंजप्शन होगा। सिंपली ये तो 5 इंटू 12 करके यहाँ पर 60 लिख देंगे, 11 इंटू 6 कर देंगे तो 66 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो क्या करेंगे, अगर कटेगा तो काट देंगे, है ना। तो देखिए 6 1 जा 6, ये कट जाएगा, और 6 2 जा 12 कट जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, क्यों मल्टीप्लाई करें कि एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इंटू कंजप्शन होता है। एक्सपेंडिचर जो है प्राइस और कंजप्शन का मल्टीप्लाई करके ही आता है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 2 जा 10 होगा, है ना। यहाँ पर 1 बचेगा, 11 इंटू 1 कितना होगा, 11, है ना। तो एक्सपेंडिचर बताइए घाटा या बढ़ा। एक्सपेंडिचर जो है पहले देखिए 10 था, अब कितना हो गया, 11। सिंपल सी बात है कि पहले 10 था 11 था, यानी कि अब बढ़ गया, है ना। कितना यूनिट बढ़ा है, 1 यूनिट बढ़ा है, किससे बढ़ा है, 10 से, तो 1/10 इंटू यानी कि 10%। एक्सपेंडिचर मतलब 10% मेरा बढ़ गया, एक्सपेंडिचर मेरा कितना बढ़ गया, 10% बढ़ गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 17। The price of sugar is decreased by 20%. Price of sugar is decreased by 20%. By how much percentage consumption is increased so that the expenditure will decrease by 4% only. बोल रहा है कि प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाई 20%। पहले कुछ था प्राइस, मान लीजिए, है ना, तो अब 20% क्या हो गया, घट गया। बाई हाउ मच कंजप्शन इंक्रीज, है ना। तो अब बोला कि अब कंजप्शन हम कितना इंक्रीज करें कि मेरा एक्सपेंडिचर जो है ना 4% से क्या कर जाए, डिक्रीज कर जाए, यानी कि घट जाए। कंजप्शन इंक्रीज करें और एक्सपेंडिचर जो है 4% से डिक्रीज कर देंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो सिंपल सा रूल है इसका, है ना। एक्सपेंडिचर क्या कर रहा था, प्राइस जो है 20% से क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हो गया, यानी कि पहले था ओल्ड प्राइस था 5, अब न्यू प्राइस कितना हो गया, 4। क्यों 5 से 4 हो गया, क्योंकि घट रहा था ना, तो 5 में से 1 घटा दी तो ये 4 आ गया, है ना। अब बोल रहा था ना कि कंजप्शन में कितना घटा या बढ़ाए, है ना। तो यही पूछा था कि कंजप्शन में कितना घटा या बढ़ाए कि मेरा एक्सपेंडिचर जो है ना 4% से क्या कर जाए, डिक्रीज कर जाए। तो एक्सपेंडिचर 4% से डिक्रीज कर जाए, तो 4% मतलब 1/25 घट जाए ना। तो यानी पहले एक्सपेंडिचर था 25, अब घट जाए, यानी कि 1 यूनिट घट गया, यानी कि 24 हो गया। पहले था एक्सपेंडिचर 25 और 24 हो गया, है ना। तो हमको कंजप्शन निकालना है, तो हम बताए थे कंजप्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर को प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना।
तो 4 × 25 कितना हो गया, 4 × 25 क्रीज क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 25 कितना हो गया 100, 24 × 5 करेंगे तो कितना होगा 120 आ गया है ना, 4 × 25 100, 24 × 5 120 आ गया है ना। तो पहले था कंजप्शन 100 100 था, अब कितना हो गया 120 हो गया। तो कितना से इंक्रीज किया है 20 से, किस से 100 से, 20/100 इंटू 100 कितना हो गया 20% हो जाएगा। 20/100 20% से मेरा कंजप्शन क्या होगा इंक्रीज कर हो जाएगा है ना। क्वेश्चन नंबर 18, प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज फ्रॉम 60 पर लीटर टू ₹75 लीटर। हाउ मच शुड कंजप्शन ऑफ पेट्रोल बी रिड्यूस इन परसेंटेज सो एज टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर बाई ओनली 10%। बोला कि प्राइस ऑफ पेट्रोल जो है ना इंक्रीज कर गया, पहले 60 रुपये मिलता था, 60 रुपीज़ मिलता था, अब 75 रुपीज़ में मिलता है ना। हाउ मच शुड द कंजप्शन ऑफ पेट्रोल शुड बी रिड्यूस है ना। तो बोला कंजप्शन हम कितना रिड्यूस करें कि मेरा एक्सपेंडिचर जो है ना इंक्रीज करे कितना, ओनली 10% से इंक्रीज हो जाए। सिंपल सी बात है। प्राइस क्या बोला था, प्राइस बोला था पहले 60 रुपया था ओल्ड प्राइस, और न्यू प्राइस अब कितना हो गया 75 हो गया है ना। तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि एक्सपेंडिचर ओनली मेरा 10% इंक्रीज हो जाए, एक्सपेंडिचर ओनली 10% इंक्रीज हो जाता है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया 1/10 हो गया है ना। यानी कि पहले एक्सपेंडिचर था 10, अब कितना हो गया 11 है ना। तो हमको कंजप्शन निकालना है ना कि कंजप्शन कितना होगा है ना। एक्सपेंडिचर कितना केवल बढ़ना चाहिए था 10% ही केवल बढ़ना चाहिए था है ना। 10 से 11 होता है। देखिए कंजप्शन के लिए बताया था क्या कि एक्सपेंडिचर को प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे है। तो 10 × 75 कितना होगा 725, 11 × 60 कितना होगा 600 है ना। क्रीज क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 750 एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 75 बच जाएगा, ये 66 हो जाएगा, 75 ये 66 है ना। अब इसको और कुछ सेल करेंगे, 3 से काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा, 3 से ये काटेंगे तो 22 हो जाएगा। यानी कि कितना कंजप्शन डिक्रीज करेंगे 3 यूनिट डिक्रीज करेंगे किस से 25 यूनिट से, 3/25 इंटू 100 करेंगे, 25 फोर कितना हो गया 100 है ना। यानी कि 3 for 12% से क्या होगा डिक्रीज कर देगा है ना। 12% से मेरा डिक्रीज कर जाएगा कंजप्शन। 12% से ही डिक्रीज करेंगे तभी मेरा क्या होगा एक्सपेंडिचर जो होगा 10% से केवल इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाई 25%। प्राइस ऑफ पेट्रोल कितना इंक्रीज कर गया 28%। ए पर्सन वांट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाई 22% वाली है ना। जब पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज कर गया 28% से, तो पर्सन जो चाहता है ना कि मेरा खर्चा कितना बढ़े, एक्सपेंडिचर जो है 22% ही केवल बढ़े। तो 22% से ही बढ़ाना चाहता है। बाई अप्रोक्सीमेटली वाट परसेंट शुड बी डिक्रीज हिज कंजप्शन है ना, शुड ही डिक्रीज हिज कंजप्शन। बाई अप्रोक्सीमेटली वाट परसेंट शुड ही डिक्रीज हिज कंजप्शन। तो कंजप्शन को कितना घटाएंगे है ना कि मेरा एक्सपेंडिचर केवल कितना हो जाए 22% ही इंक्रीज हो है ना। सिंपल सी है। क्वेश्चन नंबर 19, तो देखिए 28% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो 28/100 हो जाएगा, 4 से हो जाएगा 28, 4 से कटेंगे तो 25, 7/25 हो जाएगा ना। तो प्राइस जो था पेट्रोल का कितना इंक्रीज किया था 28% इंक्रीज किया था है ना। प्राइस जो था 28% से इंक्रीज किया था ना। तो 28/4 से हो जाए 28, 4 से कटेंगे तो 25 हो गया है ना। तो देखिए प्राइस ओल्ड प्राइस मेरा कितना हो जाएगा 25, 7 यूनिट बढ़ गया यानी कि 32 हो जाएगा अब नया है ना। अब बोला था क्या मेरा एक्सपेंडिचर जो है ना 22% इंक्रीज कर, 22% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है 22/100, 2 से काटेंगे तो 11, 2 से काटेंगे तो 50 है ना। यानी कि मेरा ये वाला जो प्राइस होता नहीं चाहिए क्या होगा ओल्ड वाला होगा है ना। तो ये 50 हो गया एक्सपेंडिचर है ना। कितना से इंक्रीज करना चाहिए 11 से, तो 50 इंटू 11 कितना हो गया 61, 50 प्लस 11 कितना हो गया 61 है ना। तो कंजप्शन कितना आएगा, तो कंजप्शन निकालना तो 50 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 × 32 हो जाएगा
है ना। अब इधर वाला का निकालना है तो 61 इंटू 25 करेंगे, है ना। अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। 25 वन जा 25, 25 टू जा 100, 32 टू जा 64 हो गया, 61 वन जा 61 हो गया। कितना यूनिट क्या हो गया, कंजप्शन घटाएंगे, 3 यूनिट कंजप्शन घटाएंगे किससे, 64 से। 3/64 इंटू 100 कर देंगे तो 4 से काटेंगे तो 60, 4 से काटेंगे तो 25, 25 3 जा कितना 75/16 तो कितना करेंगे तो कितना 4.67% आ जाएगा, है ना। 4.67% मतलब अप्रॉक्सीमेटली 4.7%। यही मेरा आंसर हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 19, है ना, 4.7%। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ेंगे ना। प्राइस ऑफ ए टी इंक्रीज बाई 20%। प्राइस ऑफ टी 20% से इंक्रीज कर गया, बट आई हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज माई एक्सपेंडिचर टूवार्ड्स टी बाई 50% ओनली। बोला कि प्राइस तो 20% इंक्रीज करें, लेकिन हम एक्सपेंडिचर मैंने अपने खर्चा में कितना परसेंट बढ़ाना चाहते हैं, 50% ही मेरा खर्चा बढ़ा। बाई वाट परसेंटेज शुड आई रिड्यूस माई कंजप्शन, मैं अपने कंजप्शन को कितना परसेंट रिड्यूस करूँ, है ना, इन ऑर्डर टू एबल द मेंटेन द सेम लेवल ऑफ एक्सपेंसेस टूवर्ड्स टी, है ना। सेम लेवल ऑफ एक्सपेंसेस टूवर्ड्स टी मतलब 50% ही क्या करे वो कंजप्शन, उस 50% ही एक्सपेंडिचर उसका हो, तो क्या करना पड़ेगा, कंजप्शन को रिड्यूस करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए 20% है ना, तो प्राइस को कितना करेगा, 20% ही इंक्रीज होना चाहिए, है ना। तो 20% का वैल्यू कितना 1/5, है ना। 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/5, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्राइस कितना हो जाएगा, पहले ओल्ड प्राइस कितना हो जाएगा 5, है ना। अब न्यू प्राइस कितना हो जाएगा 6, है ना। एक्सपेंडिचर केवल कितना बढ़ना पड़ेगा 50%, तो 50% मतलब 50/100। 3 से काटेंगे 3, 5 से काटेंगे 5 3 जा 15, 5 से काटेंगे तो 20, है ना। यानी कि ये 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 23। क्यों ये 23 होगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर मेरा कितना 50% से बढ़ेगा, यानी कि 3 यूनिट ही बढ़ेगा, है ना। तो 20 + 3 कितना होगा 23, है ना। अब हमको कंजप्शन निकालना है, ये वाला वैल्यू, तो 20 × 6 एक्सपेंडिचर को प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 × 6 कितना 120 हो जाएगा, है ना। अब इधर का वैल्यू निकालना है, न्यू कंजप्शन निकाल लेंगे, यानी कि 23 × 5 कितना 115 हो जाएगा, है ना। सिंपल सी बात है, कितना कंजप्शन मेरा घटा, पहले था 120, अब कितना हो गया 115, 120 था 150, यानी कि कितना यूनिट घट गया 5, किससे 120 से, तो 5/120 इंटू 100 कर दिए, है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा मेरा वैल्यू कितना 4.2 आ जाएगा। थैंक यू।